है फ्रेंड, हमने पिछले ट्यूटोरियल में कुछ लिस्ट आउट देखे थे कि क्या क्या टॉपिक हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन के बारे में, जो सेकंड टॉपिक है हमारे लिस्ट का, ज्वाइन टाइप, उसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है ये और कैसे यूज होता है विथ एग्जांपल के साथ। तो जनरली ज्वाइन, जैसा कि इसका ज्वाइन वर्ड है, इससे भी पता चलता है कि एक कुछ रिलेशन टाइप का ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे हम ज्वाइन का यूज करते हैं अपने डाटाबेस के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर मोर देन वन टेबल से। जब भी हमको इन्फॉर्मेशन फेच करना होता है तो हम उस समय ज्वाइन का यूज करते हैं। और तो ये ज्वाइन डिफरेंट टाइप की होती है, जो कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इस्तेमाल होती है। और इसको डिक्लेयर करने के लिए इसके प्री डिफाइंड कीवर्ड है जिससे कि हमारे डाटाबेस को पता चलता है कि हमें कौन से ज्वाइन हमने इस्तेमाल किया है और कैसे उसे कंपाइल करना है, कैसे उसका रिकॉर्ड देना है। तो इसके यहाँ पे हम देखें कि टाइप ऑफ ज्वाइन क्या है। तो टाइप ऑफ ज्वाइन में ये के इनर ज्वाइन है, उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, आउट आउटर ज्वाइन या फुल ज्वाइन है, और फिर क्रॉस ज्वाइन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट ज्वाइन को दो एक और नाम है जैसे को हम कहते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन, और राइट ज्वाइन को राउट आउटर ज्वाइन भी करते हैं। कई बार हम इस नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे कई बार हम बताते भी हैं इंटरव्यू में, जस्ट लाइक कि लेफ्ट ज्वाइन आउटर राइट ज्वाइन। तो इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या है, राइट आउटर ज्वाइन क्या है, वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों जो नेम है सेम ही वर्क करती है, सेम चीज़ है। लेफ्ट ज्वाइन कहिए, लेफ्ट आउटर ज्वाइन कहिए, राइट ज्वाइन कहिए, राइट आउटर ज्वाइन जाइए, आउटर ज्वाइन कहिए, या फिर फुल आउटर ज्वाइन कहिए। उसी के साथ एक क्रॉस ज्वाइन है। तो सबसे पहले हम इनर ज्वाइन के बारे में देखेंगे कि इनर ज्वाइन कैसे वर्क करता है और कैसे हम इसको क्वेरी में यूज करते हैं। तो ये इनर ज्वाइन जो है वो दो, यहाँ पे हमने डिफिनीशन भी थोड़ा लिखा है। द इनर ज्वाइन कीवर्ड सेलेक्ट ऑल रो फ्रॉम बोथ टेबल एलोंग देयर इज मैच बिटवीन द कॉलम इन बोथ टेबल। यानी कि दोनों टेबल, जब दो टेबल के ऊपर हम इस ज्वाइन को यूज करते हैं तो जो दोनों टेबल में जो परफेक्ट मैचिंग रिकॉर्ड होती है वही लिस्ट होती है, उतने ही रो हमें रिजल्ट के रूप में मिलते हैं। तो इस चीज़ इसको हमने यहाँ एक इमेज के थ्रू भी व्यू करने की कोशिश की है कि हमने सपोज कीजिए एक टेबल 1 है, एक टेबल 2 है। जब दोनों पे ज्वाइन लगता है तो ज्वाइन के बाद जो रिजल्ट आती है, दोनों के बराबर मैचिंग रिकॉर्ड जो हमें आते हैं वही हमें रिजल्ट के रूप में आते हैं। तो इसको हम एज ए प्रैक्टिकल देखने के लिए भी हमने एक क्वेरी वगैरह इंतजाम किया है। यहाँ पे हमने एक कोर्स नाम का टेबल बनाएंगे अपने डाटाबेस के अंदर। हालांकि हमने बना रखा है पहले से ही, एक टेस्ट नाम का डाटाबेस बनाया है जिसके अंदर एक कोर्स नाम की टेबल हमने बनाई है, और दूसरा हमने टेबल बनाया है यूजर नाम का, यूजर यूजर नाम का। और इस दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप सेट करी है। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है दोनों टेबल का वही है कि ये कोर्स सपोज कीजिए हमारे पास लिस्ट करती है, उस कोर्स को करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, या यूजर कह सकते हैं। एज ए प्रोजेक्ट वेबसाइट हमने बना रखा है तो यूजर कह सकते हैं। तो उनके बीच से हम डाटाबेस निकालेंगे और उनके बीच में हमने रिलेशनशिप जो है सेट करी है। यहाँ पे हम इस यूजर टेबल के अंदर आप देखेंगे तो कोर्स आईडी हमने फॉरेन की बनाया है, और कोर्स आईडी के पेज पे कोर्स और यूजर टेबल का रिलेशनशिप सेट किया है। तो सबसे पहले हम कुछ रिकॉर्ड इसमें डालते हैं कोर्स टेबल के अंदर। तो कोर्स टेबल में हमने सपोज हमने कुछ कोर्स डाले यहाँ पे। जैसे कोर्स हमारा है PHP MySQL जावा .NET और C++। उसी के साथ हमने कुछ यूजर की भी लिस्टिंग हम करेंगे, यहाँ पे यूजर इंटर करेंगे। यहाँ पे हमने यूजर टेबल से मैं यूजर डाल दिया। तो यूजर हमने ABC 3 यूजर अभी फ़िलहाल डाले हैं। दोनों में यहाँ पे कोर्स ID 1 है एक के लिए, और 2 के लिए 2 है। यानी कि एक यूजर जो है वो एक नंबर जो ID का
कोर्स है यानी कि PHP जो 1 नंबर आईडी पे है PHP का कोर्स करता है, और बाकी के जो 2 यूज़र हैं वो हमारे MySQL के कोर्स करते हैं। तो हमें एक सपोज लिस्ट निकालना है कि जिसमें चेक करना है कि कितने यूजर्स हैं, जो कौन से यूजर क्या कोर्स कर रहे हैं, उसके बारे में हमें लिस्टिंग निकालनी है। तो इस केस में हम एक इनर ज्वाइन का इस्तेमाल देखेंगे। तो इनर ज्वाइन को हम 2 तरीके से इनर ज्वाइन लिखते हैं। एक तो हम बाय यूजिंग कीवर्ड लिख सकते हैं इनर ज्वाइन, और दूसरा हम यदि 2 टेबलों को यदि कोमा से यदि सेपरेट करते हैं तो फिर बाय डिफॉल्ट वो इनर ज्वाइन हो जाता है, इनर ज्वाइन ही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद यूजर डॉट स्टार, यूजर टेबल से हमने सारे रो निकाले, और कोर्स डॉट स्टार यानी कि कोर्स टेबल के भी सारे रो लिस्ट होंगे फ्रॉम यूजर टेबल, और हमने इनर ज्वाइन यहाँ पे सेट करा कोर्स टेबल से, वेयर कोर्स आईडी इज इक्वल टू यूजर डॉट कोर्स आईडी, यानी कि जो भी कोर्स की आईडी है वो यहाँ से मैच करेगी, और यहाँ पे कोर्स आईडी यूजर टेबल से, और वो उसके अकॉर्डिंग वो सारी लिस्ट दिखाएगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। तो हमने क्वेरी देखा कि चलने के बाद एक लिस्ट हमारे पास आया। यहाँ पे यूजर एक ए और बी और सी 3 यूजर है, जिसमें से एक यूजर जो है वो PHP का कोर्स करता है, और यहाँ पे एक दूसरा जो टेबल है, दूसरा यूजर जो बी और सी है वो MySQL का कोर्स करता है। ऐसा है। तो यहाँ पे हम जैसा ये देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे आईडी और नेम आ रहे हैं, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसलिए हम यदि चाहें तो अपने क्वेरी को यहाँ पे एडिट भी करके और इसको प्रॉपर फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो यदि सपोज कीजिए हम इसको एडिट करते हैं, तो एडिट करके हम यूजर टेबल से सिर्फ आईडी, यूजर की आईडी यहाँ पे हम यूजर का कोर्स लेते हैं, और यहाँ पे भी हम कोर्स टेबल से सिर्फ कोर्स का नेम लेते हैं। तो 2 फील्ड जो है नेम एक ही नेम से है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, या हम रो में जब फेच भी करेंगे उस समय भी प्रॉब्लम होगी। तो हम यहाँ पे इसको एलियास बना देते हैं कोर्स नेम। कोर्स, और यदि हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये यूजर की आईडी है, और यहाँ पे ये नाम का जो कैंडिडेट है या यूजर है वो PHP का कोर्स कर रहे हैं, और बी और सी MySQL का कोर्स कर रहे हैं। ऐसा रिजल्ट हमें मिल रहा है। दूसरा तरीका इसी क्वेरी को लिखने का ये है कि हम इनर ज्वाइन का कीवर्ड का नहीं इस्तेमाल करके सिर्फ कोमा सेपरेट कर दें और दूसरे टेबल के साथ इसको ज्वाइन कर दें, तो ये भी सेम ही रो देगा, सेम रिजल्ट देगा। जैसा कि हम यदि इसको तो यहाँ भी हम देखा कि सेम रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये दोनों एक के इनर ज्वाइन को लिखने के 2 तरीके हैं, और इसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को फेच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम अगले ट्यूटोरियल में पूरे लेफ्ट ज्वाइन के बारे में देखेंगे कि लेफ्ट ज्वाइन कैसे वर्क करता है और वो कैसे काम करता है विथ टेबल एग्जाम्पल। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।